हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान किया जा सकता है। जिस तरीके का पिछले आधे घंटे के अंदर मार्केट का सेटअप बदला है, जिस तरीके की न्यूज़ आई है, ओके पूरा मतलब आप ये समझ के चलिए कि पूरे ग्लोबल मार्केट में एक हाहाकार मच गया है। ओके, जिस तरीके का स्टेटमेंट ट्रंप ने अभी जस्ट दिया है, उस सारी चीज़ों को हम समझेंगे। जिस चीज़ को हम भूल चुके थे, यानी मिडिल ईस्ट या फिर आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न जो ये हो रहा था, ओके वेस्ट एशिया में, उसको जिसको हम भूल चुके थे वो दोबारा से इंचअप कर चुका है और ऐसा तगड़ा इंचअप किया है कि मार्केट में हाहाकार मच गया है। ठीक है, चलिए सारी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, क्या सेटअप बनता है, कैसे लेना है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे। देखिए क्या है कि बेल आइकन प्रेस करते ही जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, आप अपना प्लान कर पाएंगे। पर एक चीज़ याद रखिएगा, ब्लाइंडली किसी के व्यू पर भी प्लान नहीं करना है। ठीक है, और एक डिस्क्लेमर देना बहुत ही ज़रूरी है कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल नहीं हूँ, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आपके पास हो तो आपको मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट भी करा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कल क्या लेकर के गए और आज मार्केट की किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली है। ठीक है, देखिए कल मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट के क्लोजिंग डे हाई के अप्रोक्स होती हुई नजर आएगी तब हम वहाँ पर कुछ कॉल्स कैरी करके जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि 470, 480, 490 के आसपास क्लोजिंग करेगा तो हम यहाँ से प्लान करेंगे। पर मार्केट की क्लोजिंग देखिए, मेरे वीडियो बनाने के बाद लगभग 2:30 बजे के बाद जब मार्केट में 2:30 बजे तो नहीं, 2:45 बजे के आसपास जो गिरावट आना स्टार्ट करती है और वो मार्केट को लगभग 100 पॉइंट का डिक्लाइन दिखाती है। ओके, और 24,350 के आसपास लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहता है। हालांकि क्लोजिंग जो है वो 24,400 के आसपास आती है। तो हम कुछ भी नहीं लेकर के गए, हमारा लेवल नहीं आया। और डे एंड पर देखिए मैंने अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दिया था। देखिए अगर आप ज्वाइन नहीं है तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करिए। सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पर बता देता हूँ, क्या करना है, क्या लेना है नहीं लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो आप ज्वाइन करिए डिस्क्रिप्शन से जाकर के। ओके, तो हम कुछ भी नहीं लेकर के गए और मार्केट जिस हिसाब से टिल्ट हुआ था, क्रूड ऑयल जिस हिसाब से ऊपर आया था, ओके शायद हमें तो डेटा में तो कुछ खास दिखा नहीं। ओके, पर डे एंड पर मतलब स्मार्ट प्लेयर को तो पता होता है ना, जो बड़ा पैसा लगाता है, एफआईज वगैरह जो बड़ा पैसा लगाते हैं उनको तो दिखता है कि यार ये हो सकता है, उनके इतने सोर्सेस होते हैं। और देखिए आज मार्केट में बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग का रीज़न आप सबको पता है कि भाई कल मिडिल ईस्ट में फिर से टांडम मचा है। ठीक है, फिर से वही सीज़फायर वायलेशंस और फिर अटैक वगैरह स्टार्ट हुए, थोड़े बड़े स्तर पे हुए, सेंटकॉम के हवाले से खबर आई। चलिए उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पर कहने का मतलब बड़ा गैप डाउन हुआ, हम कुछ भी नहीं लेकर के गए थे, हमने कुछ भी नहीं लिया। आज इंट्राडे में हमने पुट में 3 से 4 ट्रेड हो गए। हाँ, 4 ट्रेड के आसपास हमने प्लान किया। ये वाला ट्रेड भी हमने पकड़ा है, ये बड़ा ट्रेड भी हमने पकड़ा है। ठीक है, लगभग 100 पॉइंट का गेन इस ट्रेड ने दिया है, केवल सिंगल ट्रेड ने। ठीक है, पिक मैं शाम को शेयर कर दूंगा, आप अभी भी जाएंगे तो आपको दिख जाएगा पिक। ठीक है, जाकर के देखिएगा, आपको दिखेगा टेलीग्राम पर। जस्ट मैंने 5-10 मिनट पहले अपलोड किया है, फर्स्ट क्लास ट्रेड हमने कैप्चर किया है। ठीक है, ओके, तो अगर इंडिकेटर भी अगर आपको चाहिए तो भाई क्या करना है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है और टेलीग्राम ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन से जा करके। ओके, और मेरे से वहाँ पर कांटेक्ट करना है। ठीक है, ये इंडिकेटर फ्री नहीं है। देखिए इंडिकेटर थोड़ा बनाया हुआ है, पैसा खर्च मेरा भी हुआ है, रिसर्च किया है, 6 महीना टाइम मेरा भी लगा है, तो थोड़ा बहुत प्राइस है। ओके, और जो कि आप इजीली निकाल लोगे यार इस इंडिकेटर से, कुछ भी नहीं है वो प्राइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या हो रहा है मार्केट में, क्या हुआ कल शाम को, उसको फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कल यूएस मार्केट किस तरीके से परफॉर्म किए, नेगेटिव में परफॉर्म किए हैं। ठीक है, हालांकि आप देखिए पूरा एशिया मार्केट ही नेगेटिव में। अगर हम नीचे आता हूँ कॉस्पी, ताइवान और आप काफ़ी चीज़ें देखेंगे आपको नेगेटिव में ही दिखेगा, शंघाई वगैरह सब नेगेटिव में है। रीज़न क्या है, मिडिल ईस्ट का जो ये क्राइसिस फिर से स्टार्ट हो गया है, मिडिल ईस्ट में वॉर फिर से स्टार्ट हो चुकी है। और नेस्डेक में आप देखिए एआई को लेकर के कहिए या फिर जो मिडिल ईस्ट में फिर से क्रूड ऑयल ऊपर आया और ये फिर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। ओके, जिसकी वजह से वहाँ पर कल काफ़ी गिरावट यानी सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, हुआ क्या, अब उस पर आ जाते हैं फटाफट से। देखिए अब न्यूज़ तो यही निकल के आ रही है कि ईरान ने अटैक किया, पर मुझे नहीं लगता कि बेमतलब में ईरान अटैक करेगा। ठीक है, पर ठीक है जो न्यूज़ आ रही है ऐसा कोई आया भी नहीं है कि पहले यूएस ने किया, ऐसा कुछ नहीं आया।
कतर का ये कहना था कि भाई ईरान ने हमारे थर्ड वेसल पे विद इन 24 आवर्स के बीच में तीसरे वेसल पे, यानी 3 टोटल हमारे वेसल्स पे अटैक किया हॉर्मूज में। ठीक है, ईरान ने ऐसा किया। ओके, बड़ी न्यूज़ थी। और ये अटैक जब ईरान पे हुआ है तो भाई कतर किसके पास जाएगा? कतर आपको पता है सपोर्टर है यूएस का, तो यूएस ने फिर वहाँ पर मिलिट्री स्ट्राइक और जो भी उनको अटैक करना था उन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, काफ़ी बड़ा अटैक किया ईरान के ऊपर। ओके, उसके बाद ईरान भी चुप नहीं बैठ सकता, ईरान ने भी यहाँ पर अटैक किया और ईरान ने भी जो अमेरिकन साइट्स थी बहरीन और कुवैत वगैरह में, वहाँ पर भी उसने एक तरीके से आप कह सकते हैं एक काफ़ी बड़े लेवल पर ड्रोन अटैक्स वगैरह वहाँ पर करते हुए नज़र आया। ठीक है, सेंटकॉम जो यूएस की मिलिट्री एजेंसी है उनके हवाले से ये भी खबर आई है कि अटैक थोड़ा ये जो हमने किया है ईरान के ऊपर, ये एक बड़े स्तर पे किया, मतलब सीज़ फायर के बाद एक बड़े स्तर पे हमने उन पर अटैक किया है। ठीक है, ये सारी न्यूज़ आ रही थी। ओके, ऑफिशियल्स चैनल के थ्रू मैं आपको ये न्यूज़ बता रहा हूँ, तो एक बड़ा न्यूज़ था। ओके, अच्छा अब क्या न्यूज़ आ रही है? देखिए अब बड़ी न्यूज़ आ गई। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ट्रम्प साहब ने एक फाइनल अनाउंसमेंट कर दिया अपने थ्रू सोशल पे कि भाई ईरान के साथ सीज़ फायर अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब इसको ऐलान करने का मतलब ये भी है कि क्या आज रात एक बड़ा हमला होने वाला है, जिसकी वजह से उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई सीज़ फायर अब ख़त्म। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता है, सीज़ फायर वायलेशन हो चुका है और सीज़ फायर हम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर यूएस खुद ही कह रहा है कि सीज़ फायर ख़त्म कर रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं एक बड़ी मिलिट्री मतलब अटैक की प्लानिंग तो नहीं हो रही है, सेंटकॉम कर तो नहीं रहा है। ठीक है, देखिए आने वाले डेवलपमेंट पे हमें पता लगेगा, अभी तो हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम वहाँ रहते भी नहीं हैं और कोई वहाँ की न्यूज़ एजेंसी के द्वारा ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं आ रही, अगर आती तो हमें वो मिल जाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, पर लग रहा है कि बैकएंड पे ऐसा हो रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि क्रूड ऑयल का अगर आप प्राइस देखेंगे लगातार तेज़ी पकड़ा और लगभग 6% की तेज़ी बन चुकी है, जो 71-72 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज 78.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल का, मतलब ब्रेंट क्रूड प्राइस। ओके, और ये कल ही इसका थोड़ा अंदेशा मिल गया था। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, कल सऊदी अरेबिया का जो डिसीजन था कि नहीं हम थोड़ा 10% डिस्काउंट पे देंगे, तो उसके बाद क्रूड ऑयल गिरना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। क्रूड ऑयल कल भी लगभग 1.25% के आसपास की तेज़ी थी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं कुछ बैकएंड पे चल रहा था, पर हमें ऐसी न्यूज़ नहीं पता थी। ओके, और आज गोल्ड सिल्वर की बात करें तो भाई डिक्लाइन आ चुका है 1.25% के आसपास गोल्ड में, और सिल्वर में लगभग 2.5% के आसपास का डिक्लाइन चल रहा है। ओके, तो बड़ा करेक्शन आज हमें देखने को मिल रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब किस तरीके का इंडिकेशन मिल रहा है हमें यूएस फ्यूचर से, देखिए इसको भी समझ लेते हैं क्या कर रहा है, किस तरीके से डिक्लाइन कर रहा है। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार तो देखेंगे हम, नेस्डेक 1.25% के आसपास का डिक्लाइन है, S&P 1%, 1.25% के आसपास डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी, और वहाँ का मिड कैप भी 1.25% के आसपास का डिक्लाइन दिखा रहा है। और ये डिक्लाइन बढ़ भी सकता है आने वाले टाइम पर, मतलब आने वाले जो समय बीत रहा है उनके मार्केट स्टार्टिंग से पहले ये डिक्लाइन बढ़ भी सकता है। ठीक है, अब देखिए हम काफ़ी गिर चुके हैं, हम एकदम से 2% का डिक्लाइन आ चुका है, लगभग 500 पॉइंट के आसपास का डिक्लाइन आ चुका है आज के दिन अभी, मतलब अपने मार्केट में। ओके, मैं आपको दिखाऊँ 900 के नीचे हम ट्रेड करें। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट दिखाऊंगा तो आप देखिए जो हम 5 दिन से तेज़ी बना रहे थे, 1 2 3 4 5 दिन लगातार, आप ये समझ के चलिए कि हायर हाई हाई लोज बना रहे थे, और इस कैंडल ने देखिए सारे 5 दिन को एक ही कैंडल में कवर कर लिया। हालांकि एक कैंडल पे नहीं, ये यहाँ पर डिक्लाइन था, आज गैप डाउन के साथ शुरुआत हुआ, मतलब एक ही दिन में सारी जो तेज़ी थी वो धराशायी हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, और हम एक इम्पॉर्टेंट लेवल, यानी कहने का मतलब जो इसका 10 DMA था, ठीक है, और यहाँ पर इसका जो 10 तो नहीं 20 DMA था। ओके, 20 DMA था, और जो 50 DMA था लगभग 900 950 के आसपास, उसको भी हम तोड़ करके अब उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर को नेगेटिव कर रहा है, बिल्कुल नेगेटिव कर रहा है, और 24,000 का एक क्रूशल लेवल के नीचे भी काफ़ी दूर पहुँच गए हैं। ओके, तो ऐसे केस में गैप डाउन बनता है, पर गैप डाउन आपको तुरंत लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल नीचे जा कर के लें। मार्केट गिर रहा है, एक बार आपको हायर हाई बनता हुआ नजर आए, मतलब हायर लो बनता हुआ नजर आए, वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप वेट नहीं करेंगे 3.5 का। ओके, चांसेस ऐसा बन रहा है कि कल के दिन एक बड़ा गैप डाउन खुल सकता है। ओके, और दूसरी चीज़ क्या है, देखिए समझिए, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मार्केट लगातार गिर रहे हैं और सीज फायर को एंड करना, हालांकि कोई देखिए अटैक जो था वो हो गया,
अब अटैक होने के बाद सीज फायर एंड कर रहे हैं, यानी एक और बड़ा अटैक कर सकते हैं आज रात को, ठीक है, समझ रहे हो? ओके, तो कहने का मतलब है सिचुएशन और वर्स्ट हो सकती है, और जिस तरीके से मार्केट डिक्लाइन कर रहा है, रिकवर कुछ भी नहीं देख रहा है, ठीक है, तो लगता है कि कल के दिन गैप डाउन पॉसिबल है। ओके, बात समझ में आ रही है, ठीक है, पर आप एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करिए, ठीक है, पूरी क्वांटिटी मत लगाइए, कुछ लगाइए, आज जो प्रॉफिट हुआ उसका पैसा लगाइए। देखिए ये एनालिसिस है, गलत हो सकता है भाई, क्या हो जाए शाम को, हो सकता है सुलह हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता, पर स्ट्रक्चर ऐसा कह रहा है मार्केट कि भाई गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है और लेने का टाइम अभी है। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि मैं 3.5 पर लूँगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी गिर रहा है और हो सकता है 23,800 को आज ही तोड़ दे, ठीक है, जिस हिसाब से इसमें गिरावट दिख रही है। ओके, और हमारा इंडिकेटर बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, पर डे एंड पर देखिए जैसा भी डेटा होगा मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।